आइए एक विश्वास की सच्ची दास्तान। एक औरत जिसका सब कुछ लूट गया था, किसी ने विश्वास दिलाया कि खाटू वाले को पकड़, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और उसने क्या किया, आइए। जय जय। एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, जिसके दरवाजे पर सातों सुख पहरा देते थे, लेकिन कहते हैं कि समय जब पलटता है तो क्षण भर में रंक को राजा और राजा को रंक बनते समय नहीं लगता। जिसके सातों सुख दरवाजे पर पहरा देते थे, समय ने पलटी खाई पति के कर्मों के कारण। सारे दुखों ने उस घर के ऊपर में धावा बोल दिया, घर से बेघर हो गए, भटक रहे थे। और किसी श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई और उसने बाबा के दरबार का रास्ता बताया। और उसके बाद क्या हुआ, आइए। सुख का है भंडार, शरण पड़े की लाज रखे मेरा बाबा लख दातार। श्याम नाम की पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, कलयुग में
बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति। भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, अब भाई सेठ की गति, अब भाई सेठ की गति। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। सुंदर धनवान सतीव्रता औरत, करोड़ों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोढ़ का रोगी हो जाता है और अंत में वो वैश्या भी दुत्कार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। अब भाई भगत मिल गया, अब भाई भगत मिल गया। बोला भगत वो बिगड़ी बिगड़ी बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी पाप की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। मारे दर बदर फिरती थी वो औरत, करोड़ों अरबों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोढ़ का रोगी हो गया, घर बार बिक गया। अपने कोढ़ी पति को खींचते खींचते पागलों की भांति सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। बच्चों ने, लोगों ने पगली पगली कहकर पत्थर मारना शुरू कर दिया। न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, सड़कों पर खाक छान रही थी। एक श्याम का प्रेमी मिल गया, उसने हालात देखे, कहा बहन क्यों धक्के खा रही हो, पगली सड़क पर लेट गई। कहा भैया किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। उस श्याम प्रेमी ने कहा चिंता नहीं कर बहन, मैं एक ऐसे दातार को जानता हूं जहां पर सिर्फ हारे हुए लोगों का न्याय होता है। फागुन का महीना है, लाखों निशान चढ़ रहे हैं, तू भी एक निशान ले जाकर टांग दे बाबा के शिखर पर और फिर देख बाबा का करिश्मा तेरा लुटा हुआ सब छुई जाए। ये बोलकर वो श्याम प्रेमी चल पड़ा, लेकिन उस औरत के पास में बाबा के दरबार तक जाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। सब कुछ टटोला, आखिर में उसके गले में मंगलसूत्र नजर आया। एक बार उसने हाथ लगाया, लेकिन सोचा ये तो सुहाग की निशानी है। फिर अपने पति की तरफ देखा,
जब सुहाग ही नहीं रहेगा तो निशानी का क्या करूंगी। मंगलसूत्र तोड़कर उसे बेचा और टिकट कटाकर रिंगस के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। एक पापी मिला और उसने कहा, अरे पगली कहाँ जा रही है, इस खोड़ी को छोड़ और चल मेरे साथ, मेरे घर राज करेगी। लेकिन वो सत्यव्रता औरत, उसने उस पापी को क्या जवाब दिया। पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले, पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद बांस मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। गिर के पड़ते पगली रिंगस पहुंची, देखा सैकड़ों निशानों की दुकान सजी हुई है, हजारों लोग निशान खरीद रहे हैं, लेकिन रिंगस तक पहुंचते पहुंचते पगली के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि दोनों पति पत्नी एक टाइम का भरपेट खाना खा सके। जो थोड़े से पैसे बचे थे, कई दिनों से भूखे थे, दौड़कर पत्ते में थोड़ा सा भोजन लेकर आई और हिंदू रीति का निवारण करते हुए पहले पति को खिलाया और पगली भूखी रह गई। अब फूटी कोड़ी नहीं बची थी, निशानों की दुकान सजी थी, हजारों लोग निशान ले रहे थे। पगली गई एक दुकान पर, प्रेमियों से कहा, भैया मुझे बाबा को एक निशान चढ़ाना, मुझे एक निशान दिलवा दो। लेकिन अपने आप को श्याम भक्त कहने वालों ने धक्के मार कर उसे उतार दिया। जब कोई उपाय नहीं मिला, पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान। पगली ने देखा रिंगस से खाटू तक हर निशान में कोई न कोई रंग लगा है, हर निशान में जय श्री श्याम लिखा है। अपने निशान को कैसे रंगूं? दौड़कर बनिए की दुकान पर गई। ए भैया एक चुटकी रंग दे दो, मुझे बाबा का निशान रंगना है। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। बोल खाटू नरेश की। कोढ़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है, श्री श्याम भक्त में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया।
चलते 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 पगली थक के चूर हो गई। भूख प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई। उस घुघ अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक। चलते चलते पगली थक के चूर हो गई, भूख प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई। उसको अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। पगली ने सोचा कोई बच्चा आया, उसे गिरा देखकर उठाया, पानी पिलाया और मंदिर तक पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं था। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया, मंदिर में अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई, मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली लोगों ने श्याम जी को देखो रंग लगाया, एक पगली ने सिर श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश, वो बेहाल हो गई,
दरबार शाम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो शाम हो, मजबूर पगली बोली अब खेलो शाम हो। रंग दूंगी तुझको खून से क्यों शाम सो गया, रंग दूंगी तुझको खून से क्यों शाम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया, हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया। छाई घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े, शाम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। बोल खाटू नरेश की पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोढ़ी पति भी कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो पैसे आ गई, जितने ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य। रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। प्रेमियों, मैंने इस भजन में किसी को नहीं कहा कि हाथ उठाओ ताली बजाओ, लेकिन आपको लगता है कि सच्चा दरबार है और वहां पर ऐसे एक नहीं हजारों लाखों चमत्कार। एक चमत्कार तो बरसों बरस पहले बंबई के नांगलिया जी, सत्यनारायण नांगलिया जी, 40-50 साल पुरानी परिवार के संग निशान लेकर जाते। उस समय खाटू में बिजली के तार बहुत नीचे होते। मित्र मंडल कलकत्ता वालों की धर्मशाला के सामने में सत्यनारायण जी नांगलिया का निशान बिजली के तारों से छू गया। निशानों में जरी लगी थी, सारे निशान में करंट आ गया। सत्यनारायण जी नांगलिया तड़प तड़प कर प्राण दे दिए, सारा शरीर काला हो गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने चिंगाड़ लगाई, तेरे दरबार में उजड़ा हुआ सिंदूर वापस बस जाता है, मेरा सिंदूर उजड़ेगा तो कल से तेरे शिखर पर किसी को निशान नहीं चढ़ाने दूंगी। चित्कार लगाई, जिंदा लेकर आई थी और जिंदा ही लेकर जाऊंगी। कहते ना, भगत से बड़ा नहीं भगवान। भक्त की उस चित्कार, उस भावों से सिंहासन हिल गया और 10 मिनट के अंदर में वहां पे उस समय बहुत से लोग थे, कुछ एक आज भी जिंदा है, जिन्होंने बताया कि तुरंत बाबा ने उनको प्राण दिए
और वो हंसते खेलते वापस अपने परिवार के साथ गए और पूरी लंबी जिंदगी जीकर शायद अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल, शायद 4-5 साल पहले उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना आखिरी समय बिताया। सच्चा दरबार है, आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए, उसमें विलीन होती है, वो सुनता है। इसलिए प्रेमियों, अब की बार जाते जाते बस आखिरी 2 लाइन, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। पूरे हाथ उठा लेना, अभी तक नहीं बोला, अभी तक नहीं उठाया, उठा लेना, कोई मत बजाना, सिर्फ आपकी तालियां बजेगी और मिलकर आपको कहना है जो भी गया जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। बोलिए काम बनाने वाले की, बोलिए श्याम दातार की, बोलिए लख दातार की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।